चाइना एक ऐसा डिटेक्टर बना रहा है जो समुद्र के नीचे जाकर वर्ल्ड्स मोस्ट इल्यूसिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोजेगा। ये कौन से पार्टिकल्स हैं और इन्हें चाइना क्यों खोज रहा है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चाइना एक ऐसा डिटेक्टर सेंसर्स बना रहा है जो समुद्र के तल पर जाकर एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल को खोजेगा जिसे खोजना बिल्कुल भी इजी नहीं है, और इस पार्टिकल का नाम है न्यूट्रिनो। एवरी सेकेंड टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ घोस्टली न्यूट्रिनोस अर्थ से रिलीज होते हैं और हमारे बॉडी से भी बिना किसी और पार्टिकल से इंटरेक्ट हुए। सो एक्चुअली में न्यूट्रिनोस होते क्या हैं, राइट? तो न्यूट्रिनोस एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास लगभग 0 होता है, जो बहुत ही ज्यादा कम किसी और पार्टिकल से या मैटर से रिएक्ट करते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, ये न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स टकराते हैं ऐसे न्यूक्लियस से जो यूनिवर्स में और एटमॉस्फेयर में इधर उधर घूमते रहते हैं और टकराने के बाद एक लाइट एमिट करते हैं जो नॉर्मली दिखाई नहीं देता। ये स्पार्क ऑफ लाइट हेल्प करता है साइंटिस्ट को ये पता करने में कि वहाँ न्यूट्रिनोस था, और साथ ही साथ ये भी कि न्यूट्रिनोस कहाँ से आए हैं। कुछ न्यूट्रिनोस सन के न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से आते हैं जहाँ एटम फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ डीप इनसाइड द सन, और इस फ्यूजन रिएक्शन से न्यूट्रिनोस रिलीज होते हैं जो सन के बाहर निकल जाते हैं कुछ ही सेकेंड्स में। कुछ न्यूट्रिनोस न्यूक्लियर फ्यूजन से भी निकलते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जब एक बनाना के अंदर पोटेशियम डिके होता है, मतलब सड़ जाता है, तब उसमें से भी न्यूट्रिनोस निकलते हैं। पर धरती पर कुछ ऐसे भी न्यूट्रिनोस मौजूद हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के नहीं हैं, वो सोलर सिस्टम के बाहर से आए हैं। माना जाता है कि ये बाहर से आए न्यूट्रिनोस ब्लैक होल या सुपरनोवा या पल्सर्स या कुछ ऐसे इवेंट से आते हैं जिसके बारे में आज भी साइंटिस्ट को नहीं पता, और हो सकता है यही वो हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस हैं जिन्हें साइंटिस्ट फ्रॉम द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा खोजा जा रहा है। तो जो न्यू डिटेक्टर्स चाइना द्वारा बनाए जा रहे हैं उसमें 55,000 सेंसर्स होंगे जो कि छोड़ा जाएगा 0.6 माइल्स यानी कि 1 किलोमीटर नीचे समुद्र के। द प्रोजेक्ट लीड रिसर्चर चेन मिंग जुन ने जिनहुआ नेट, जो कि चाइना का गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला न्यूज़ है, उसमें बताया कि सूरज की किरणें समुद्र के इतने सतह तक नहीं जाती और इसी वजह से सेंसर्स को हेल्प मिलेगा ताकि ये सेंसर्स डिटेक्ट कर सकें न्यूट्रिनोस को जो कि सोलर सिस्टम के बाहर से आए हैं, और सूरज से आए न्यूट्रिनोस से अंतर कर सकें इन न्यूट्रिनोस को। मिस्टर चैन ने यह भी बोला कि साफ पानी की वजह से हमें न्यूट्रिनोस खोजने में मदद मिलेगी और जल्दी खोजा जा सकता है। साइंटिस्ट को न्यूट्रिनो डिटेक्टर बहुत लार्ज एरिया में और अमाउंट में बनाना पड़ेगा विथ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब कि पारदर्शी वस्तु, ताकि वो स्पॉट कर सके अनप्रिडिक्टेबल फ्लैशेस ऑफ लाइट जो कि न्यूट्रिनोस से निकल रहे होंगे। कुछ ऐसे डिटेक्टर्स जिनमें द नेशनल साइंस फाउंडेशन आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन एंटार्क्टिका आता है। ये डिटेक्टर्स कवर करते हैं अराउंड 0.2 क्यूबिक माइल्स, मतलब कि 1 क्यूबिक किलोमीटर का एरिया। 5160 सेंसर्स जो कि एंटार्क्टिका के नीचे करीब 1 किलोमीटर नीचे फैलाया गया है। एंटार्क्टिका के नीचे का सतह के आइस इतने साफ और क्लियर हैं कि सेंसर्स इजीली लाइट को पिक कर सकें जो न्यूट्रिनोस से निकल रहे होंगे। ये चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ अकेले ही अंडर वाटर न्यूट्रिनोस डिटेक्टर नहीं बना रही, इनके साथ साथ रसिया ने भी बाइकल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, जिसे बाइकल जीवीटी कहते हैं, इसे बनाया है, जो कि साइबेरिया के लेक बाइकल में डाला गया है, जो कि सबको पता है कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है। अगर आपको बाइकल लेक के बारे में डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इस लेक में बहुत से राज छुपे हैं। सो बैक टू द पॉइंट, रशियन डिटेक्टर के बाद यूरोप का भी अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, विच इज यूरोपियन क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिनमें बहुत सारे अलग अलग देशों के इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज इन द मेडिटेरेनियन सी। फिर भी चाइनीज डिटेक्टर इन सब डिटेक्टर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके 55,000 सेंसर्स कवर करेंगे 7 क्यूबिक माइल्स यानी कि 30 किलोमीटर का रेंज, जो कि चैन द्वारा बताया गया है।
इस डिटेक्टर का स्पेसिफिक काम होगा ये पता करना कि गामा रेज एंड हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज क्या सेम इंटरगैलेक्टिक सोर्स से आ रहे हैं। इंटरगैलेक्टिक का मतलब होता है गैलेक्सीज के बीच का स्पेस। गैलेक्सीज के बीच में कुछ स्पेस होता है, इसे कहते हैं इंटरगैलेक्टिक। 2001 में चाइनीज लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया था गामा रेज जो कि एक इंटरगैलेक्टिक एरिया से आ रही थी और वहीं से कॉस्मिक रेज भी आ रहे थे। अगर रिसर्चर्स ने डिटेक्ट कर लिया कि ये न्यूट्रिनो सेम सोर्स से आ रहे हैं तो हम ये जान पाएंगे कि कॉस्मिक रेज का ओरिजिन कहाँ से और कैसे हुआ, जो कि मिस्टर चेन द्वारा न्यूज़ में बताया गया। तो दोस्तों, मैंने आपको इन डिटेक्टर्स का यूज़ भी बताया और साथ ही साथ इनका काम भी। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहें। और वीडियो में कहीं भी आपको लगे कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिंदास कमेंट में बताइएगा, हम उसे फिक्स कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।